कांग्रेस के नवनियुक्त जिला अध्यक्ष श्री महावीर मीणा का पदभार ग्रहण व शपथ ग्रहण समारोह एक निजी रिजॉर्ट में हुआ संपन्न। शपथ ग्रहण समारोह में मुख्य अतिथि प्रहलाद गुंजल, विधायक हरिमोहन शर्मा, केशोरायपटन विधायक सीएल प्रेमी, हिंडोली विधानसभा विधायक अशोक चांदना, प्रतिष्ठा यादव, महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष ममता शर्मा, अबन बैंक के अध्यक्ष श्री सत्यस शर्मा, कांग्रेस के युवा नेता चरमेश शर्मा, जगरूप सिंह रंधावा, समृद्ध शर्मा आदि कांग्रेस कार्यकर्ता रहे। मौजूद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जिला अध्यक्ष महावीर मीणा का फूल मालाओं से स्वागत किया और आगामी कांग्रेस के कार्यक्रमों में साथ मिलकर काम करने का भरोसा दिलाया। हमारे लक्ष्मण बैरवा जी से मैं आग्रह करूं कि वो सीएल आदरणीय रामनारायण जी मीणा साहब का माला पहनाकर माल्यार्पण कर उनका स्वागत और अभिनंदन करें। माल्यार्पण कर स्वागत करें। अब मैं सम्मानित मंच बूंदी के विधायक के रूप में पिता तुल्य हरिमोहन जी साहब, प्रत्याशी रहे भाई प्रहलाद गुंजल जी, हमारी मातृशक्ति के रूप में जो बहुत ही बूंदी जिले में उन्होंने कार्य किए हैं, ममता शर्मा जी, केशोरायपटन के विधायक के रूप में मेरे पिता तुल्य रामनारायण जी और सभी ब्लॉक अध्यक्ष, सामने विराजमान मेरे पिता तुल्य वर्धन जो हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता है, मातृशक्ति और हमारे जो निर्वाचित प्रत्याशी कांग्रेस पार्टी को एकजुट रखा है और समय समय पर जब भी कोई किसान के ऊपर या कोई जनप्रतिनिधि के ऊपर कोई परेशानी आती है तो आपने आंदोलन किया है। उसके लिए मैं आपका बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आपने जिलाध्यक्ष के रूप में बहुत अच्छा कार्य किया है। और साथ ही मैं महावीर जी मीणा को भी कहना चाहती हूँ कि आप सबको साथ लेकर, हमारा संगठन को साथ लेकर बहुत अच्छा काम करेंगे। किसान के ऊपर हो चाहे हमारे आम मजदूरों के पार्टी के ऊपर, हम जब भी आप हमें बुलाएं हम आपके लिए तैयार रहेंगे। और सभी को मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ। आपने बुलाकर जो मान सम्मान दिया उसके लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ। लेकिन परिसीमन किस तरह हुआ, सभी जो भी अभी पंचायत बनी हो, पंचायत समिति बनी हो, किसी को 20 किलोमीटर डाल दिया, किसी को 2 किलोमीटर डाल दिया, तो एक जो भारतीय जनता पार्टी की सोच है वो बहुत गलत है। लोग ये कांग्रेस के लिए कठिन समय, अगर हम सोचें कि संगठन बहुत आसानी से चल जाएगा, ये कांटों का ताज, लेकिन फिर भी मैं सोचती हूँ कि अगर किसी युवा को ये बागडोर मिली है तो इसको हंसी खुशी बहुत उत्साह से संगठित करके चले। हमारा फर्ज बनता है बात में, छोटी सी बात में भी अगर बीजेपी की कोई गलती है तो हमें आंदोलन करना चाहिए, क्योंकि मैं देख रही हूँ आंदोलन, एजिटेशन, इनका तो समय ही खत्म होगा। पता नहीं क्यों नहीं होता। हमें लगता है हमारे युवाओं में जोश भरना पड़ेगा। हमने तो महिला होते हुए 2 बार लाठी भी खाई, लेकिन वो एक जज्बा होता है, एक जोश होता है, नहीं है तो मैं नहीं मानती कि हम कुछ कर पाएंगे। तो महावीर जी से तो मैं यही कहूंगी कि महावीर जी आपको सबको साथ लेके चलना है। ये 36 कौमों की पार्टी है और उस दलगत राजनीति से ऊपर उठ के अगर आप काम करेंगे तो सब कंधे से कंधा मिला के आपके
प्रेमी जी ने भी काफ़ी काम किया। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि इनके कार्यकाल में बूंदी की 3 सीटें आई। ये बहुत बड़ी बात है, मैं उनको बधाई देती हूँ। तो मैंने अभी आपसे ये निवेदन किया है कि हमें दलगत राजनीति से तो ऊपर उठना ही पड़ेगा और भाजपा की बात बात का क्रिटिसिज्म वो भी हमें करना पड़ेगा। कि आज आप बहुत बड़ी संख्या में आए। मैं अनुरोध करूंगा भाई हरिमोहन जी से, क्योंकि मुझे तो दिग्गज नेता बता के सबसे पहले बुला दिया। यदि मैं दिग्गज होता तो सबके बाद में बोलते निकालता। अब कथित करने मानता आप थोड़ा ठीक करवा दे। लेकिन फिर भी पार्टी बनती है, एक संगठन बनता है, सबसे मिला करके। अलग अलग चलेंगे तो राजस्थान में कांग्रेस की सरकार आ रही थी, क्यों नहीं आई, इस पर मंथन करना पड़ेगा। हालांकि आज वो दिन नहीं है और इस चीज से महावीर जी को भी जूझना पड़ेगा। ये सही है, बूंदी जिले के सब कांग्रेस जन आपके साथ है, रहेंगे। और कोई इधर उधर खेती बाड़ी में लग गया हमारा जैसा जो गांव में रहता है, उसको आप आवाज दोगे तो आपके सामने खड़े पाएंगे, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। लेकिन सबसे पहले जो ग्रुपीज में चला है उसको खत्म करना किसकी जिम्मेदारी है। मैं एक उदाहरण दूंगा। मैं मानेसर एमएलए होते हुए नहीं गया क्योंकि वो पार्टी विरोधी माना, मैंने हाईकमान के पक्ष में नहीं माना। मैं 25 सितंबर को मैंने अशोक जी गहलोत वाली टीम में से नहीं रहा क्योंकि चैलेंज करने वाली थी। नतीजा मुझे हरिमोहन जी के पहले बोलना पड़ रहा है। मैं एमएलए इतना चुनाव नहीं लड़ सका इतना ईमानदार होते हुए भी। इसलिए इस गुट को खत्म करो और ऊपर नहीं कर सको तो बूंदी जिले में कैसे गुट खत्म हो। हरिमोहन जी आप मुझसे बड़ी उम्र के हैं, आप हमें शिक्षा दो, दीक्षा दो, कोई रास्ता बताओ, हम उस रास्ते में चलेंगे, बशर्ते क्या मन साफ रख करके बात करो। क्योंकि मैं दूसरी पार्टी के नेताओं से कम मिलता हूं। साहब यहाँ विराजे हैं, मेरे बारे में गुंजल साहब आप सुनिए, मेरे बारे में कहा गया कि लोकसभा चुनाव में मैं राजीव जी दत्ता क्या गया। किसने कहा? मैंने आज की तारीख तक राजीव दत्ता का मकान नहीं देखता, हालांकि हो सकता है शाम को देख लूं। जितनी संपत्तियां बेची जा रही है उसके बारे में मैं ये कहना चाहूंगा कि मां ने भरत सिंह जी की धर्मपत्नी ऊपर सरपंच थी, उसने 100 रुपए में किसी कार्यकर्ता को पट्टा बना के दे दिया, 2 पैसा नहीं खाया। भरत सिंह जी ईमानदार थे, मैं नहीं कहता हम ईमानदार हैं, लेकिन भरत सिंह जी ईमानदार थे। उसके साथ जो व्यवहार हो रहा है, इससे बड़ा कष्टदायक व्यवहार हम नहीं सहन कर सकते। ये चीजें सीने में यहां तक कि गोली खाने को भी तैयार रहेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपका मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं, धन्यवाद देता हूं। और एक बात कह करके मैं अपनी बात समाप्त करूंगा आपसे, क्योंकि आप उस जाति से आए हो जिसके मतदाता सर्वाधिक बूंदी जिले में, और वो कांग्रेस के परंपरागत वोट है, उसके मतदाताओं का साथ दीजिए। क्योंकि कुछ बड़ी जातियां यदि कांग्रेस के साथ रहेगी तो मैं बीजेपी से लड़ने में बहुत सफलता मिलेगी। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ पुनः मैं महावीर जी का, और इतना बड़ा जश्न आपने किया उसके लिए आपको पुनः बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। राम राम साहब। हमारे बीच में राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी की जोरदार तालियों से इनका स्वागत और अभिनंदन करें। साथ ही हमारे बीच में हमारे हिंडोली के लोकप्रिय विधायक, पूर्व मंत्री नेता आदरणीय अशोक जी चांदना साहब भी आपके बीच में हैं। एक बार इनका भी तालियों की गड़गड़ाहट के साथ
स्वागत और अभिनंदन। और इसी श्रृंखला में मैं करूं कि इनका पुष्प गुच्छ देकर इनका स्वागत करें। के विधायक श्री अशोक चांदना जी का आप भी माल्यार्पण करके उनका भी स्वागत। संबोधन की इसी आग्रह करूं कि वो भी संबोधन देकर अपने अनुभवों का लाभ हमारी जिला कांग्रेस के सभी। ये पदभार समारोह जो इनके द्वारा और सतीश जी के द्वारा आयोजित किया गया है, तो मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। सतीश जी ने इस मामले में बहुत मेहनत की है और ये मेहनत करते रहते हैं। 3 नेताओं से इनको मिला के भी लाए हैं, आपने YouTube पे देखा होगा। साथियों, जिलाध्यक्ष का काम मैं पिछले जब मैं बना था 2010 में मुझे जिलाध्यक्ष बनाया था। हरिमोहन जी को पता है कि मैं एक बार दिल्ली में घूम रहा था, तो हमारे से प्रभारी थे बंसल साहब। उन्होंने मेरे को ये बताया कि भाई आपको तो जिलाध्यक्ष बना दिया है। मैंने कहा साहब मुझे तो पता ही नहीं कि नहीं कि आपको जिलाध्यक्ष बनाया गया था। मैंने तो नहीं कहा, मैंने कहा आप मुझे बनाइए। मैंने कहा वो वरिष्ठ नेता भी हैं, हरिमोहन जी भी हैं, राम नारायण जी भी, आप उनको बनाओ। नहीं कि हमने तो आपको बना दिया। साथियों, उसके बाद फिर 2015 आया तो मुझे रिपीट किया गया। अब ये क्या देख के रिपीट किया गया ये तो आप जानते हो, या जो पब्लिक यहाँ बैठी है, जो कांग्रेस के कार्यकर्ता यहाँ बैठे हैं, वो जानते हैं। उसके बाद मेरा एक बार टिकट कटा, मेरा एक्सीडेंट पता करके एक्सीडेंट हो गया, इस तरह से करके मेरा टिकट कट गया। धारीवाल जी ने और चांदना जी ने मुझे कांग्रेस में लिया और उसके बाद चांदना जी ने और डोडासरा जी ने मुझे 2023 में तीसरी बार मुझे जिलाध्यक्ष बनाया। तो मैं चांदना जी का, डोडासरा जी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। लेकिन साथियों, काम करना नहीं करना, लोगों के लिए काम करना, कांग्रेस के लिए काम करना, अपने लिए काम करना एक चुनौती है। हम कांग्रेस के वर्कर हैं, हम कांग्रेस के सेवक हैं, हम कोई पदाधिकारी नहीं है। आदमी के राजनीति में आने के बाद मैं समझता हूँ कि उसमें सरलता होनी चाहिए, उसमें गंभीरता होनी चाहिए, उसमें किसी बात को कोई अनशन बोल कर दे। हमें तो बहुत गालियाँ भी देते हैं, तो हम सहन करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि राजनीति में आपको क्या मिलेगा? या तो आपको गालियाँ मिलेगी या आपको माला मिलेगी, नहीं तो जूतों की माला मिल जाएगी। ये तो राजनीति का पैटर्न है और राजनीति का स्वभाव है। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि मैं तो बैंक में नौकरी करता था। हरिमोहन जी हमारे उस टाइम के वरिष्ठ नेता थे, ममता जी थी, इन दोनों ने मेरी रिकमेंड करी और मुझे 2008 में चुनाव लड़ने का मौका दिया। तो मैंने जो भी काम किया आज तक, मेरी विधानसभा में भी जितने काम मैंने कराए, मैं समझता हूँ कि चांदना जी तो का काम अलग है। चांदना जी ने जितने अपनी विधानसभा में काम कराए, यदि धारीवाल जी के बाद नाम लिया जाए तो बूंदी में सबसे ज़्यादा नाम चांदना जी का आता काम के बाद। ये एक बहुत बड़ी बात है। ऐसा नेता मिलना भी बहुत बड़ी बात है कि हिंडोली वालों को इतना बढ़िया एमएलए मिला, जिसने 7 कॉलेज खोल दिए, मेडिकल कॉलेज खोल दिया, सारी सड़कें अच्छी बना दी। अभी हम वहाँ गए थे अंता चुनाव में, इनको प्रभारी लगाया था, मेरे को से प्रभारी लगाया था। आप देखो कि प्रमोद भाई जी के ये अपने सतीश जी भी हमारे साथ ही थे। आप देखो कि लोग इतना विरोध कर रहे थे प्रमोद भाई जी, हमने देखा, लेकिन प्रमोद भाई जी ने जो काम कराए, उस विधानसभा अंतर में जो काम प्रमोद भाई जी ने कराए, वो शायद किसी ने नहीं कराया।
हमारे ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी द्वारा ऐसे नेताओं को ऑब्जर्वर के रूप में लगाया गया जिनकी सामान्यतया पहचान राजस्थान में किसी की ना हो। कोई तेलंगाना से हमारे यहाँ पर जेटली साहब आए थे, सामान्यतः राजस्थान में कोई बहुत ज़्यादा लोगों से उनका संपर्क नहीं रहा होगा, ऐसा मैं मानता हूँ। और उनको ऑब्जर्वर लगाने के पीछे आला कमान की यही मंशा रही होगी कि वहाँ जाकर किसी प्रकार का कोई मैनिपुलेशन किसी भी नेता के द्वारा, किसी भी प्रभावशाली प्रदेश के नेताओं के द्वारा, जिले के नेताओं के द्वारा नहीं हो और एक ओरिजिनल रिपोर्ट वहाँ से निकल कर आए, वास्तविक रिपोर्ट निकल कर आए और 6 आदमियों का उन्होंने नाम यहाँ से सभी आप जो इस हॉल में बैठे हैं वो भी और जो आज नहीं आ पाए उन कार्यकर्ताओं की भावनाओं को भी ऑब्जर्वर ने टटोला और आप सब लोगों की भावनाओं को एकत्रित किया। एकत्रित करने के बाद जिले के वरिष्ठ नेताओं से भी चर्चा हुई। मैं इस बात को खुले मन से आज आपके सामने कह रहा हूं क्योंकि मैं उस सिस्टम में कहीं न कहीं सभी तीनों विधायक और हमारे कोटा बूंदी लोकसभा के प्रत्याशी आदरणीय प्रहलाद जी गुंजल साहब चारों ही इस मामले में एक मत थे कि हमारे यहां से 3 विधायक हैं जो तीनों ही अलग अलग जातियों से आते हैं। ब्राह्मण जाति से भी हैं, ओबीसी को रिप्रेजेंट चांदना साहब करते हैं और एससी को रिप्रेजेंट प्रेमी साहब करते हैं। तो एसटी वर्ग को भी यहाँ पर प्राथमिकता मिलनी चाहिए और हमारा जिलाध्यक्ष एसटी वर्ग से ही होना चाहिए। इस मामले में मंच पर बैठे सभी चारों नेता एक मत थे, इसमें कहीं भी कोई दो राय नहीं। और आप सबकी भी राय को लेकर, कार्यकर्ताओं की राय को लेकर और उसमें से जो नाम निकल कर आया वो महावीर जी मीणा का नाम आला कमान ने चयन किया और आज उनके जिला कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण का जो कार्यक्रम रखा है, मैं सबसे पहले आदरणीय हरिमोहन शर्मा जी से, आदरणीय गुंजल साहब, आदरणीय प्रेमी जी, आदरणीय चांदना साहब, राम नारायण जी साहब, ममता जी, अब मैं हमारे प्रभारी अपना मार्गदर्शन दें ताकि हम वोट चोर दिल्ली में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के तत्वावधान में होने वाली है उस रैली इधर देखो भाई साहब, साइड से करो यार। उसके साथ साथ ही एक बहुत ही पदभार ग्रहण की सबसे पहले तो मैं जिलाध्यक्ष महोदय को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ कि आपको एक बड़ी जिम्मेदारी
ये है बड़ा विश्वास आप पर बहुत बड़ा विश्वास जताया है और आपके पदभार के ग्रहण के साथ साथ ही दिल्ली का भी प्रोग्राम आ गया है, तो निश्चित रूप से शुरुआत आपको बिल्कुल संघर्ष के साथ में करनी है। आज सतीश जी ने आपको बताया कि मेरे आने का उद्देश्य क्या था। मेरे आने का उद्देश्य जो ये कोने पे लिखा हुआ है यही है कि मैं आपके पदभार ग्रहण में भी आ सकी, क्योंकि मेरी अच्छी बात है कि हमारे एक नए भाई को एक जिम्मेवारी यहाँ पर मिली है। तो आपको शुभकामनाएं और आप इस जिम्मेदारी को जिस जिम्मेदारी के साथ में मतलब पार्टी ने जिस उम्मीद से आप पर भरोसा जताया उस पर आप खरे उतरे, यही मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सारे पार्टी के एक एक कार्यकर्ता को साथ लेकर आगे बढ़े। आज के आपके पदभार ग्रहण प्रोग्राम के अंदर उपस्थित आपके पूर्व अध्यक्ष यहाँ पर आए हुए हैं, तो वैसे तो मुझे लगा पूर्व अध्यक्ष से ही आपको जिम्मेवारी दिलवा देते तो वो ज़्यादा बेटर रहता। और सीनियर हमारे नेता बैठे हैं, ममता जी हैं, हरिओम जी हैं, पूर्व मंत्री अशोक चांदा जी भी यहाँ पर आपके उपस्थित है, आपके लोकसभा के प्रत्याशी गुंजन जी हैं, मंचासीन सारे ही लोग बहुत सीनियर, बहुत सम्मानित और सबसे मेन कि जिले की प्रमुख नागरिक, जिला प्रमुख यहाँ पर उपस्थित है। सामने बैठे हुए सारे कांग्रेस के, मुझे भी 4-5 साल होने को आ गए, जनवरी में 5 हो जाएंगे कंप्लीट मेरे भी आप लोगों के साथ में, तो मैं भी सबको जानती हूँ बहुत अच्छे से, बहुत ही कर्मठ बूंदी के कार्यकर्ता जिन्होंने जिले के अंदर 3-3 विधायक बनाकर आज राजस्थान में जो शीर्ष पर बूंदी का नाम रखा है वो सारे जवान हमारे कांग्रेस पार्टी के बहुत ही मजबूत कार्यकर्ता। आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आज हमारा प्रोग्राम पहले से ही निश्चित था और उसके साथ में पार्टी ने मुझे भी पीसीसी ने एक जिम्मेदारी देकर भेजा है और ये जिम्मेदारी हमेशा बूंदी से अच्छी ही पूरी हुई है और अभी भी मैं इसी उम्मीद के साथ में आई हूँ कि जो SIR को लेकर, वोट चोर गति छोड़ को लेकर पूरे देश व्यापी जो रैली दिल्ली में 14 तारीख को होने जा रही है उसमें बूंदी जिले की पूरी प्रभारी जो आज तक जो जिम्मेदारी जिस तरह से मिली, जो जिम्मेदारी पीसीसी ने हमें दी है उसको बहुत बेहतर तरीके से टारगेट एक विधानसभा से 500 लोगों का है और सबको मुझे थोड़ा सा आज कोऑपरेट ये करना है कि रिपोर्ट भी अभी कल परसों मेरे को सबमिट करनी है, तो किस तरह से आप लेके आएंगे, क्योंकि आज ये चीज़ें तो हम वहाँ से भी बता भी देते, पूछ भी लेती, मैं इसके लिए ज़्यादा वो नहीं था, लेकिन मेन बात कि हमें जो वर्क है वो अभी थोड़ा सा अपन साइड में बैठ के निपटा दें या किस तरह से हम अपने लोगों को वहाँ पर लेके जाएंगे, कौन कौन से साधन हम यूज करेंगे, कितने लोग कौन व्यक्ति लेके जाएगा किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी से। और अध्यक्ष जी ने कहा कि इस बार पूरी अच्छे से चेक भी करना है और वहाँ पे रुक के नाके वगैरह हम लगाएंगे, आपको बता देंगे चेक पोस्ट जहाँ भी होगी, आज भी आप लोग अपने टारगेट को पूरा करेंगे। यही मैं एक विशेष आप लोगों के लिए लेके जो आने वाला संदेश था आदरणीय डोटासरा जी का और राहुल गांधी जी का भी, क्योंकि दिल्ली के अंदर जो रैली हो रही है वो नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी के नेतृत्व में हो रही है और ये पूरे कि आज तक किस छलावे के साथ में बीजेपी राज कर रही है। हमें दिल्ली की रैली के साथ साथ जिस तरह से राहुल गांधी जी ने खुलासा किया, पूरे देश को बताया कि किस प्रकार से वोट चोरी हो रही है आज राजस्थान में भी, और निश्चित रूप से उन वोटों को टारगेट किया जा रहा है जो कांग्रेस के वोट हैं। तो आप लोगों को सबको, हम पहले भी आए थे SIR के लिए मीटिंग करने, तब भी हमने कहा था कि SIR के लिए जो मीटिंग जो आपके हमारे BLO और सरकारी BLO और हमारे BLA इन दोनों को मिलकर पूरा काम करना है, पूरा ध्यान यानी नजर आपको रखनी है ताकि उपस्थित कोटा बूंदी लोकसभा क्षेत्र के ऊर्जावान प्रत्याशी सम्मान्य प्रहलाद जी गुंजल साहब, बूंदी जिले के वरिष्ठ नेता, राजस्थान सरकार के पूर्व मंत्री, बूंदी के लोकप्रिय विधायक आदरणीय हरिओम जी शर्मा साहब, हिंडोली के लोकप्रिय
ऊर्जावान विधायक, पूर्व मंत्री सम्मान्य चांदना साहब, केशवराय पाटिल के विधायक, बूंदी जिला कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष और एक सादगी के प्रतीक सम्मान्य सीएल प्रेमी जी, 5 बार विधायक रहे, वो सांसद रहे, वरिष्ठ नेता सम्मान्य रामनारायण जी, ममता जी, राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से बूंदी जिले की प्रभारी सम्मान्य प्रतिष्ठा यादव जी, बूंदी जिले की जिला प्रमुख चंद्रावती कंवर जी, राजकुमार माथुर जी, गुड्डू कादरी जी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के बूंदी के अध्यक्ष सम्मान्य सत्येंद्र शर्मा साहब के अध्यक्ष, राठौर साहब, हिंडोली के अध्यक्ष लक्ष्मण बेरवा जी, बूंदी ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रामकांत जी, हमारे नेनवा के अध्यक्ष धर्मराज जी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य भाई धर्मेश जी, के अध्यक्ष भाई शैलेश जी, हमारी पूर्व प्रधान मधुजी वर्मा साहब, पार्षद सोनी जी, हमारे अभिभाषक परिषद के अध्यक्ष सम्मान्य चंद्रशेखर जी शर्मा साहब, मंच पर उपस्थित सभी नेतागण, सभी बूंदी जिले के पंचायत समिति के सदस्यगण, जिला परिषद के सदस्य, केशवराय पाटिल के नगर पालिका के अध्यक्ष भाई कन्यालाल जी कराड़ साहब, दिनेश जी शर्मा साहब, सभी उपस्थित साथियों, भाइयों, सर्वप्रथम मैं अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की शीर्ष नेतृत्व का और बूंदी जिले के तीनों विधायकों का और साथ ही कोटा बूंदी लोकसभा क्षेत्र से प्रत्याशी सम्मान्य गुंजल साहब का आभार व्यक्त करता हूं कि इन्होंने मेरे जैसे व्यक्ति पर यह विश्वास व्यक्त किया और मुझे जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रूप में पद पर बैठाया, सुशोभित किया। साथियों, देश के हालात बहुत खराब हैं। देश में बेटी सरकार संविधान के प्रावधानों को कुछ नहीं समझती, प्रावधानों का खुला उल्लंघन कर रही है। देश की बेटी सरकार, ये मोदी जी की सरकार भारतीय संविधान को कुचलना चाहती है, लोगों को मतदान से वंचित करना चाहती है, गरीब और पिछड़ों आदिवासियों को नेस्त नाबूद करना चाहती है। ऐसी सरकार हमारे देश में काबिज है। ऐसे समय में मैं एक निवेदन करना चाहता हूं। समय बहुत चुनौतीपूर्ण है, बहुत विपरीत परिस्थितियां हैं। ऐसे समय में प्रत्येक कांग्रेस कार्यकर्ता का एक कर्तव्य है कि वो इस समय में हमारे प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी जी के पीछे चट्टान बनकर पूरे भारत में खड़ा होना है। वैसे का वैसा पूरी जिला कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को भी होना है। साथियों, जो ऊर्जावान होगा, जो क्षमतावान होगा, जो कांग्रेस में निष्ठा से काम करेगा, उसका मेरे दिल में और मेरे मन में उच्च सम्मान होगा और उनके हक और अधिकारों के लिए मैं हर समय उनके साथ हूं, उनके साथ खड़ा हूं। साथियों, काम करने से काम चलेगा, बातें करने से काम नहीं चलेगा। हर कोई कह देता है हमारी नहीं सुनते, हम बहुत रात दिन भगते, हम रात दिन काम करते, न एक मीटिंग में आते, न ही कांग्रेस के कार्यक्रमों में आते। ऐसे लोगों का समय समाप्त। जो कार्यकर्ता तीनों विधायकों के साथ जिला कांग्रेस
गिरेगा तो माल में लगा खून गिरेगा। साथियों, आप लोगों पर इस समय में बहुत चुनौतीपूर्ण जिम्मेदारी है। हमारे देश के राहुल गांधी ने इस देश में जनजागरण अभियान चला रखा है। इस देश की सरकार, इस देश के मतदाता उनके मतों का चोरी कर रही है। ऐसी स्थिति में हमारे देश के नेता, प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी जी ने इस देश में जन जागरण का एक अभियान चलाया है और उसी के रूप में 14 दिसंबर को दिल्ली में एक महारैली का आयोजन रखा है। मैं आप सब कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को आह्वान करता हूं और आपसे निवेदन करता हूं, अपील करता हूं कि उस राहुल गांधी की भावना को समझते हुए आप चट्टान की तरफ दिल्ली में खड़े हुए अपने खुद के साथियों से चले, अपने खुद के साथियों में आदमियों को बैठा करके चले। साथ ही साथ मैं एक और निवेदन करना चाहता हूं। मैंने ब्लॉक कांग्रेस कमेटी पाटन की बैठक ली, इंद्रगढ़ की बैठक ली, बूंदी की ली, तालाडा की ली। मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूं सीएम प्रेमी जी का, जिन्होंने सार्वजनिक रूप से घोषणा की कि प्रत्येक ब्लॉक में मेरी ओर से बस का इंतजाम होगा, कार्यकर्ताओं का खाने पीने का इंतजाम होगा। साथियों, ये इंतजाम इनका है, हिंडोली में भी होगा, बूंदी में भी होगा, ये विधायकों का इंतजाम है। आप जो लोग जो कांग्रेस के नाम पे दम भरते हैं, आपका क्या इंतजाम है ये भी बताना पड़ेगा। आपका क्या इंतजाम है, आप किस प्रकार से लोगों को लेके जाओगे। आप लोगों की ये जो गालियां चली है, जो लोग कमजोर हैं, जो लोग एफर्ट नहीं कर सकते, वो लोग गाली में जाएंगे। जो लोग क्षमतावान हैं, ऊर्जावान हैं, जिनके पास सब व्यवस्था है, ऐसे कार्यकर्ताओं को ये बताना होगा कि हम रैली में गए या नहीं गए, उनकी गाड़ियों के नंबर देने होंगे, उसका इंतजाम कौन होगा ये देना पड़ेगा, कौन कौन जाएंगे ये देना पड़ेगा। ये सूची बनेगी, जो इसमें भाग लेगा, जो दौड़ेगा, जो क्षमता से दौड़ेगा, तो उसका सम्मान होगा। मैं एक और निवेदन करना चाहता हूं, ये कांग्रेस 36 कौमों की पार्टी है। कोई भी व्यक्ति, कोई भी कांग्रेस का कार्यकर्ता किसी भी अपनी जाति के आधार पर, किसी समाज के आधार पर कांग्रेस को तोड़ने का प्रयास नहीं करे, कांग्रेस के खिलाफ किसी भी प्रकार का प्रयास नहीं करे। कांग्रेस के बूथ के कार्यकर्ता को सम्मान देने में कोई कमी जिला कांग्रेस कमेटी नहीं रखेगी। मैं आपसे एक और निवेदन करना चाहता हूं, अभी एसआईआर का कार्यक्रम चल रहा है, डीएनए कांग्रेस ने लगा रखे हैं, तो आप लोगों से यह निवेदन है कि किसी का नाम छूटे नहीं। मैं इसमें एक छोटा सा निवेदन करना चाहता हूं, ये भारत की सरकार एसआईआर के माध्यम से उन गरीबों को वोट काटना चाहती है, जो गरीब है, जो दलित है, जो पिछड़ा है, जो असहाय है, उन लोगों के वोट भी काटने का मंशा नहीं है। जिस व्यक्ति का मतदाता सूची में नाम नहीं होगा, वो आने वाले समय में जो भारत सरकार और राजस्थान सरकार की चलने वाली योजना है, उसके लिए उसका दरवाजा बंद हो जाएगा अगर उसका लिस्ट में नाम नहीं है। इसलिए ये वोट षड्यंत्र है बड़ा। इसलिए आप लोगों का कर्तव्य है कि किसी भी गरीब का, किसी भी आदमी का, अपने आस पड़ोस के लोगों का कोई नाम नहीं कटने दे। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है। और आप सबका सम्मान और अभिनंदन करता हूं कि आप इस कार्यक्रम में पधारे और मेरे लिए समय देकर के आप लोगों ने इस कार्यक्रम को सफल बनाया। जय हिंद, जय भारत। ऐसा नहीं दिन में तो हम फला जाति के बन जाएं और फिर शाम को वापस कांग्रेस के बन जाए, ये चलने वाला नहीं है। ये जिला कांग्रेस के अध्यक्ष जी ने अपनी मंशा जाहिर कर दी है। निष्ठावान कार्यकर्ताओं को आगे अवसर मिलेगा निश्चित रूप से। और अब मैं हमारे बहुत ही ऊर्जावान वजह से, क्योंकि वर्क तो कम हो नहीं सकती, लेकिन एक सीट कम होने की वजह से हमारे जिले में ये कमी आ गई थी कि किस प्रकार से एसटी वर्ग, जो कि कांग्रेस का एक मजबूत स्तंभ है, उन्हें रिप्रेजेंटेशन दिया जाए। अनेकों बार प्रधान प्रमुख में कोशिश करते हैं,
लेकिन कई बार रिजर्वेशन की ऐसी परिस्थितियां बन जाती है, यदि कोई कैटेगरी रिजर्वेशन आ जाती है तो आप कुछ नहीं कर सकते। हमको तो नैनवा में मौका मिला, जनरल सीट थी, जनरल सीट के ऊपर भी प्रसन्न मीणा जी को प्रधान बनाया, ये देख के कि क्योंकि रिप्रेजेंटेशन सबको मौका मिलना चाहिए। और वही कांग्रेस पार्टी के आला कमान तक बात पहुंची, उसी आला कमान ने आपको जिलाध्यक्ष बनाकर हमारे बीच में भेजा। आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ और आशा करता हूँ कि ये माला जो आज आपने पिरोई है, ये माला मजबूती से चलेगी और 2023 का जो रिकॉर्ड पूरे राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी की लहर में भी बूंदी जिले में, संपूर्ण बूंदी जिले के एक सीट पर कांग्रेस पार्टी का विधायक बना, ऐसा कीर्तिमान आप इसमें बनाएंगे, ऐसे हम आपको शुभकामना देते हैं। आज से आशा विषम परिस्थितियां तो हैं, मुझसे पूर्व वक्ताओं ने भी कहा, जिलाध्यक्ष जी ने भी कहा, आज देश में क्या परिस्थितियां हैं हमसे छुपी नहीं। वोट चोरी करके, इलेक्शन कमीशन के माध्यम से एसआईआर लागू करके अब तो मशीनों की भी गड़बड़ी सामने आ रही है और इनका खेल एक्सपोज हो रहा। राहुल गांधी जी ने प्रमाण के साथ में कहा कि हरियाणा के अंदर 2 करोड़ में से 25 लाख वोट नकली। 25 लाख वोट नकली बनने का मतलब समझ रहे हो आप, 12.5% वोट नकली। आज की तारीख में प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी के पूरे स्टेट के वोट परसेंटेज का फर्क किसी को पता है? कोई बता सकता है? मन से कोई बता सकता है? 0.5%। 2023 में जो कुल वोट प्रदेश में बीजेपी को मिले और जो कुल वोट प्रदेश में कांग्रेस को मिले, केवल 0.5% का फर्क है। 0.5% के फर्क में 45 सीटें उन्होंने हमसे ज्यादा ली। 45 सीटें मतलब कि 1/4। और जब हरियाणा में 12.5% अगर वोट ही फर्जी है, जब 0.5% से 45 सीटों का फर्क पड़ जाता, तब 12.5% अगर वोट फर्जी हो जाए तो फिर तो एक तरफा उन लोगों की सरकार मान लो बननी। इस लड़ाई को देश में राहुल गांधी जी लड़ रहे हैं। जिलाध्यक्ष जी आपके नेतृत्व में सब लोग मिलकर इस लड़ाई को मजबूती से लड़ेंगे, दिल्ली तक लेकर जाएंगे। गांव-गांव तक पहुंचना जरूरी है कि जब देश आजाद हुआ, संविधान का निर्माण हुआ, तो सभी वर्ग, सभी जाति, सभी धर्म के लोगों का वोट बराबर होगा। इस देश के अंदर अधिकार बराबर होगा, इस देश के अंदर सम्मान बराबर होगा। इसका फैसला एक वोट से किया गया कि कोई राजा का बेटा है उसको भी एक वोट दो, कोई जेल में बंद है उसका भी एक वोट होगा, जो जेल का जेलर है उसका भी एक वोट होगा, जो बड़ा नेता है उसका भी एक वोट होगा, कोई सरकारी कर्मचारी है उसका भी एक ही वोट होगा। एक फांसी पर चढ़ गए, अंग्रेजों की गोलियां खाई। उन्होंने किस लिए खाई? उन्होंने इसलिए खाई कि आने वाले समय में हमारी पीढ़ियां आजाद भारत में सांस लेंगी। उस आजाद भारत में सांस लेगी जिसमें सबको बोलने का, सुनने का अधिकार बराबर होगा, चाहे वो किसी भी वर्ग से आए। आजाद भारत भी आ गया, लेकिन आज फिर से आजाद भारत की जो मूल भावना है उसको हानि करने की कोशिश केवल कुछ व्यापारियों के लिए हो रही है। कुछ व्यापारियों के, सब कुछ अदानी अंबानी को दे दो, सब कुछ अदानी अंबानी को दे दो। आप लोग 5 किलो गेहूं लो और मस्त रहो। बहुत बड़ी लड़ाई है। और फिर हमारे बीच में भारत जोड़ो यात्री जैसे दिग्गज कांग्रेस के नेता भी हैं, सब मिलकर इनको भगाएंगे। आपको हमारी शुभकामना। पूरे बूंदी जिले के ऊर्जावान कार्यकर्ता बंधुओं और नेता, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद दूं, आभार व्यक्त करूं कि बूंदी जिला कांग्रेस के चयन के संबंध में ऑब्जर्वर की रिपोर्ट बनाने में अगर महत्वपूर्ण भूमिका ली, तीनों विधायकों और गुंजर साहब का योगदान। नीतिगत रूप से हम पहले ही ये फैसला कर चुके थे सर्वानुमति से कि हमको
अब की ये सीट जिला कांग्रेस अध्यक्ष की सीट अनुसूचित जनजाति वर्ग को देना है। ये नीतिगत फैसला पहले हो, राजनीति में किया क्या जाता है और दिखता क्या है इसका पता साधारण कार्यकर्ता को लगता ही नहीं और वो भ्रम जाल में फंसा रहता है। इस नीतिगत जिला कांग्रेस के फैसले को और जिला के प्रतिनिधियों के फैसले को कांग्रेस हाईकमान ने, राजस्थान के हाईकमान ने, डोटासर साहब ने, जूली साहब ने, भवन जितेंद्र सिंह जी ने, अशोक जी ने, सचिन पायलट जी ने हमारे इस फॉर्मूले को मंजूरी दी। इसलिए मैं हृदय के गहरे से उन सबका ही आभार व्यक्त करता हूँ और उनको धन्यवाद देता हूँ। महावीर मीणा मेरे लिए किसी भी पद पर जाए, लेकिन मेरे लिए तो ये महावीर ही रहा है शुरू से आगे। चाहे युद्ध कांग्रेस का अध्यक्ष हो, चाहे एनएसयूआई का अध्यक्ष हो, चाहे नगर पालिका पूंजी का सदस्य हो, चाहे वर्तमान में पंचायती राज का अध्यक्ष बना हो, चाहे नैनो में ब्लॉक कांग्रेस का अध्यक्ष रहा हो और चाहे जिला परिषद का सदस्य रहा हो। लंबे अनुभवों के आधार पर जो नाम प्रस्तावित किया जाना था वो कोई मेरिट पे ये फिट निकल रहा था और वो फिट नहीं निकल रहा था और इसीलिए सोच समझ करके नाम दिया। लोग कोई भ्रम में थे कि बेटे का नाम ले रहे हैं, कोई भ्रम में थे कि दिनेश का नाम ले रहे हैं, कोई भ्रम में थे कि प्रेमी जी खुद उछल करके आ रहे हैं, लेकिन अंत तो गतवा नीतिगत फैसला ये था कि एसटी वर्ग का हमको जिला कांग्रेस अध्यक्ष बनाने में हम सब एक तो गलत फहमी नहीं पाए, गलत फहमी न पाए कि ये उसका है, ये उसका है, ये उसका है, ये उसका, ये हम सबका। और मुझे इस बात की कुछ मुझे तो उम्मीद नहीं थी कि महावीर इतना संतुलित, इतना आक्रामक, इतना विधि सम्मान, इतना कांग्रेस कार्यकर्ताओं में ऊर्जा पैदा करने वाला, इधर कांग्रेस के हाईकमान को अपनी बात कहकर के हाईकमान के विचारों के अनुसार अपने विचारों की अभिव्यक्ति करने वाला, मैंने ऐसा दमदार भाषण तो कई देर आदमी सुना। इसलिए मैं इसको धन्यवाद देता हूँ कि जो हमारा सोच था कि ये किस विवेक से काम करेगा, वो विवेक इसने अपने भाषणों में हमारे सामने रखा। इसलिए हम सबको उम्मीद है कि जो बोले हो उस बोलने के अनुरूप ही आपके हमारे कर्तव्य और कार्यकलाप हो और जैसे मंच पर हम सब यहाँ बैठे हैं उसी भावना से योग्यता अनुसार सबको साथ लेकर आप कर्तव्य निर्वहन करते हुए वैसी स्थिति पैदा करें जैसी गत चुनाव में विधानसभा में कांग्रेस के तीनों उम्मीदवार जीत करके गए। मुझे था आज हम जीत रहे थे, मुकाबला मजबूत पर कांग्रेस के कार्यकर्ता अपनी जगह पर खड़ा हुआ था, अपनी जेब के पैसों से खड़ा हुआ था। लेकिन जिस प्रकार के हालात आखिरी दिनों में ओम जी बिरला ने और पूरी सरकार ने सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग कर पानी की तरह पैसा बहाकर और एक अप्रत्याशित दुर्घटना होने के कारण ये परिस्थिति बदली है। नहीं तो हम जीत के कगार पर भरोसा रखो, आगे आने वाले समय में भी अगर आप लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए कांग्रेस पार्टी आपको अधिकृत करती है तो हम ओम जी बिरला को नाकों चले जमा देंगे। इस बात का कई लोग कांग्रेस में रहते हुए कांग्रेस को छिपा नहीं सकते, कांग्रेस को इधर से उधर कर खतरे की चाल करकर एक दूसरे को भिड़ाकर एक दूसरे को लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं।
आपकी उपयोगिता जानते हैं, आपकी आक्रामकता को जानते हैं, लेकिन आपकी उपयोगिता और आक्रामकता को अगर कोई अंदर का अंदर ही दूसरी उधर दिशा भ्रमित करके वातावरण को दूषित करने का प्रयास करे तो आपको सतर्क रहना मुकद्दर भी कुछ भी नहीं देगा तो बन जाएगा, नहीं तो सारे टिकट वहां दिल्ली में वहां अपनी जेब में रखने वाले नॉमिनेशन भरते वक्त न जाने कहां चले जाते हैं। जैसे मैंने तैयारी की रहा मुकद्दर मैं 2018 में आपको वोट आया मुकद्दर ठीक होता तो नहीं बन जाता। मुकद्दर का सवाल इसलिए अपने भगवान पे भरोसा रखो, अपने मुकद्दर पे भरोसा रखो, लेकिन कांग्रेस के लिए नियमित रूप से एक दूसरे को आपस में काटोगे तो कांग्रेस कमजोर होगी, ये मान करके चलना। आप तो ये समझोगे कि मैंने तो फला को जिम्मा किया, लेकिन कांग्रेस नहीं बनती है। पहले तो ये था कि कांग्रेस के कार्यालय में क्यों आई, ग्रहण समारोह तो पूरे जिले का है तो ठीक जगह पे करें, सब लोगों को एक जगह आमंत्रित करें। उस सुझाव को स्वीकार करने का ही प्रतिफल है कि आज हम सब सारे चेहरे, जाने पहचाने चेहरे, नए चेहरे, मजबूत चेहरे, एक ही निवेदन है भाई हमको तो देखो हमारे गुरु तो दर्शन देती है, उन्होंने नीतियों से समझौता करना नहीं रखा, आरएसएस के सब खिलाफ है, भारतीय जनता पार्टी जनसंघ के सब खिलाफ है। अगर मैं किसी कार्यकर्ता को लेके चल जाओ तो वो उसको धक्के देके बाहर निकालो। नवनियुक्त जिला अध्यक्ष आदरणीय महावीर जी, बूंदी के विधायक आदरणीय हरिमोहन जी साहब, रामनारायण जी साहब और मेरे सामने उपस्थित बूंदी जिले के सभी कार्यकर्ता बंधु और बहनें, बहुत देर से वरिष्ठ नेताओं का मार्गदर्शन भी आपको हमको सबको सुनने को मिला है। मेरे पास कोई शब्द नहीं बचा जिसको मैं और विस्तार पूर्वक आपके सामने रखूं। थोड़ी देर पीछे बातचीत बंद कर दें। नवनियुक्त जिलाध्यक्ष जी का पदभार ग्रहण का अवसर है, मैं उन्हें बधाई दूंगा, शुभकामनाएं दूंगा। प्रदेश नेतृत्व की मंशा के अनुसार आज पदभार ग्रहण समारोह में प्रभारी जी भी आई हैं और गोड़ छोड़ गद्दी छोड़ और ऐसा ही आज इन दोनों को भी चर्चा कर लिया जाए। मौजूदा परिस्थितियां देश और संविधान के लिए चुनौतीपूर्ण बनी हुई है। आज हम ये चर्चा करने के लिए यहाँ इस बैठक में इकट्ठे हैं और उस महान मनीषी का महानिर्वाण दिवस है जिन्होंने भारत को संविधान दिया और हमको इस रूप में खड़े होकर बोलने की आजादी दी। मैं श्रद्धेय स्वर्गीय अम्बेडकर साहब को श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं, नमन करता हूं। कार्यकर्ता बंधु, नए अध्यक्ष जी ने पदभार ग्रहण किया है और शब्दों में उनकी इच्छा शक्ति को मैंने नहीं, बूंदी जिले के कोने कोने से आने वाले एक कार्यकर्ता ने पढ़ा है। सामान्यतः पदभार जब होता है तो स्वागत सरकार, और तब मैं एक बात कहता हूं कि ये पद खाली प्रतिष्ठा नहीं है, ये जिम्मेदारी है। और पदभार के ग्रहण केवल सम्मान नहीं है, ये कर्तव्य का भाव है।
कुछ लोगों ने माला पहनाई है, कुछ लोग माला लेकर बैठे हैं, कुछ साफा लेकर बैठे हैं। ये फूलों के हार का स्वागत इस दायित्व पर रहते हुए आपको इस बात का कर्तव्य बोध कराता रहे। सरकार में गुलाब के फूलों का हार, उसका वजन कार्यकर्ताओं ने मेरे इस जिम्मेदारी के अवसर पर काम किया था। देश में जिस प्रकार की चुनौतीपूर्ण परिस्थितियां हैं और कांग्रेस कहां खड़ी है, हमको क्या करना है, इस पर बहुत रामनारायण जी ने और आदरणीय हरिमोहन जी ने अपनी बात को रखा है। मैं तो कार्यकर्ता बंधुओं को इतना आज आप लोगों से कहना चाहता हूं, जिस पार्टी ने राष्ट्रीय विचारधारा इस मुल्क के जहन में फूंककर देश में एक राष्ट्रीय आंदोलन खड़ा किया और इस मुल्क की आजादी का रास्ता बनाया। राष्ट्रीय विचार और उस राष्ट्रीय विचार को इस मुल्क के एक एक व्यक्ति के जहन में बैठा, चाहे वो स्वराज हमारा चरम सदधिकार है, हम लेकर रहेंगे से लेकर तुम मुझे खून दो हम तुम्हें आजादी देंगे से लेकर अंग्रेजों भारत छोड़ो तक, बहुत नारों के माध्यम से हिंदुस्तान के जहन में उस राष्ट्रीय विचार को बैठा कर दुनिया की सबसे ताकतवर सल्तनत की भारत से बाहर का रास्ता दिखाने के लिए मजबूर कर। क्या कभी कभी हमको नहीं कि मौजूदा परिदृश्य में जिस प्रकार से देश में धार्मिक उन्माद को, सांप्रदायिकता को इस मुल्क का राष्ट्रीय विचार के रूप में स्थापित कर दिया है, और केवल ही स्थापित नहीं कर दिया, कांग्रेस के बारे में यह धारणा बनाने का लगातार निर्बाध रूप से प्रयास किया जाता रहा है। कांग्रेस केवल तुष्टिकरण की राजनीति करती है। कभी कभी हमको लगता नहीं कि मौजूदा परिस्थितियों में देश के सामने हमारे पास क्या विचारधारा का आकार आ गया। और इसलिए मैं आज मौजूद कार्यकर्ताओं से कहना चाहता हूं, जिस दृढ़ता और आत्मविश्वास के साथ महावीर जी ने बात कही है, हमें कांग्रेस पार्टी के विचार को लोगों तक ले जाने की आवश्यकता है। तो उन सब दिन दुनिया की उस ताकत और सत्ता की जेलों में रहे जो तोप से बांधकर अगर किसी को उड़ा दे चौराहे पर तो कोई सवाल खड़ा करने वाला नहीं होता था, और किसी को काले पानी की सजा और फांसी के तख्त पर लगता है तो कोई सवाल खड़ा करने का साहस नहीं करता था। उस सत्ता के खिलाफ चट्टान की तरह खड़े हो गए और 32,259 दिनों तक उन अंग्रेजों के जेलों का हिस्सा यह विचार किया। और अगर विचार आज उनको लगता है हमारा विचार कर रहा है, विचार का आकार होगा, तो दयनीय स्थिति में आ जाएगी। ये कल्पना हमारे पास होनी चाहिए कि जिस मुल्क ने गांधी को नंबर दिया था, वो गांधी इस मुल्क में बहुत कम लोग होंगे जो बैरिस्टर की डिग्री लेकर भारत में आए हो, काला कोट सूट बूट पहनने वाला गांधी जिसने विचार को जिया होता है क्या मेरे भारत के लोगों के तन बदन के कपड़े अंग्रेजों की सल्तनत ने उतार दिए, कपड़े नहीं उतारे, कपड़े पहनने की हैसियत को छीन लिया, उसके रोजगार को, उसकी जिंदगी की आजादी को छीन लिया। मैं उसे खड़ा करूंगा और खड़ा तब करूंगा जब एक विचार से उसको कनेक्ट करूंगा। और ठोकर मार दिया कोट और पैंट के कनेक्टिविटी इस मुल्क के साथ होनी चाहिए। एक लंगोटी धारण करनी, तन बदन पर विचार के पीछे, कांग्रेस के पीछे लंबे कालखंड तक भारत खड़ा रहा और निर्भार रूप से कांग्रेस की सत्ता आ गई। लेकिन कांग्रेस को सत्ता से कैसे बेदखल करें? देश में धर्मांधता का वातावरण, धर्मांधता को राष्ट्रीयता का लबादा बनाकर जो भारत को भ्रमित कर दिया गया है, कभी कभी लगता है इस मुल्क की राजनीतिक जगत में नहीं, बुद्धिजीवी जगत में भी क्या विचारधारा का आकार आ गया। और जनता की दिशा में कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता
विचार की आग जब तक भारत के चहल में कांग्रेस का कार्यकर्ता नहीं फूकेगा, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं इन चुनौतीपूर्ण स्थितियों से निकलने में हम कोई अनैतिक तरीके से उसको कब्जा ले और उस जनादेश को भी अपने पोजीशन में करने के सरकारी तौर तरीके ईजाद कर ले, तब उस व्यक्ति के अधिकारों पर डाका नहीं डलता। संविधान की आत्मा है, संविधान की आत्मा करना पड़ेगा। इस आंदोलन को कांग्रेस पार्टी का आंदोलन नहीं, भारत के उस गरीब मजदूर भारतीय विधाता प्रजातंत्र का, जिसको ये एहसास होना चाहिए कि तेरे वोट की ताकत से मुल्क का प्रधानमंत्री बनता है, तेरे वोट की ताकत से मुख्यमंत्री बनता है और तेरी नाराजगी से वो सड़क पर आ जाता है। तेरे उस अधिकार को खत्म करने के लिए, उसको मारने के लिए सारी की सारी सरकारी संवैधानिक संस्थाओं को, सरकार को बनाए रखने के लिए, सरकार को बचाए रखने के लिए ढाल की तरह इस्तेमाल करे और भारत का लोकसभा का नेता प्रतिपक्ष सवाल खड़ा करे तो कांग्रेस पार्टी का, देश के इतने बड़े दल का नेता और तब चुनाव आयोग एक साधारण व्यक्ति के अधिकारों पर टका है, उसके उस मौलिक अधिकार का, संवैधानिक अधिकार का खून है जो संविधान उसको सत्ता को बनाने, बिगाड़ने, अपने हितों और राष्ट्र के हितों के अनुकूल निर्णय करने की ताकत देता है। उस ताकत पर कब्जा करने का जो फैसला है, ये फैसला प्रजातंत्र के लिए हितकर है। प्रभावित हो रहा है, हम राज्य में रहे न रहे, भाजपा राज्य में आवे न आवे, कौन आ रहा है, इससे किसी को ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। फर्क तब पड़ने वाला है जब उस मतदाता को, उस आम नागरिक को यह एहसास कराया जाएगा, प्रजातंत्र के भाग्य विधाता तेरी मर्जी की सरकार, बाय द पीपल फॉर द पीपल फॉर द पीपल, जनता के द्वारा जनता के लिए जनता की सरकार, ये जो सारी ताकत संविधान तुम्हें देती है मर्जी से बना, उस बनाने की प्रक्रिया को ही ऐसा मैं बहुत जिम्मेदारी से आज कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच में ये सवाल खड़ा करूं, लगातार एसआई हो रही, एसआईआर कितने कांग्रेस के बीएलए मतदाता सूची हाथ में पकड़कर सरकारी बीएलओ के साथ जा जाकर एक एक मुद्दा वेरिफिकेशन करा, हमें जिम्मेदारी के साथ धरातल पर खड़े होकर एक एक मतदाता तक जाकर एसआईआर के काम को ठीक तरीके से निपटाना पड़ेगा, तब जाकर कहीं हम जिम्मेदारी से मुकाबला करने की स्थिति में आकर खड़े होंगे। अकेला भारत की पार्लियामेंट में लड़ रहा है, देश की दिल्ली की सड़कों पर लड़ रहा है। जनरल की सेना जब तक मजबूत नहीं होगी, उसका सिपाही जब तक मजबूत नहीं होगा, उस सिपाही में जब तक लड़ने का आत्मविश्वास और जज्बा पैदा नहीं होगा, तब तक जनरल युद्ध नहीं जीत सकता। और इसी भावना से सारे भारत में संगठन के सर्जन का अभियान शुरू किया कि जाओ संगठन को रिकंस्ट्रक्ट करो, ऐसे नेतृत्व को उभारो जो कांग्रेस की आम आवाम की आवाज बन सके और आम आवाम की आवाज बनकर कांग्रेस पार्टी के काम को ताकत दे सके। ये राहुल की मंशा आप लोगों से करना चाहता हूं, राहुल जी की मंशा के अनुरूप आज महावीर जी हमारे बीच में बैठे हैं, ये बात सच है। महावीर जी अध्यक्ष बने, इसके लिए सारे लोग एक राय थे, सबकी राय से मैं इसके लिए सबको धन्यवाद दूंगा, सबको बधाई दूंगा, खासतौर से प्रदेश अध्यक्ष नेता प्रतिपक्ष। लेकिन इतना भर से काम नहीं चलेगा। नई अध्यक्ष जी आ गई और नए अध्यक्ष जी का स्वागत कर लिया, हमारी जिम्मेदारी पूरी हो गई। जिम्मेदारी हमारी तब पूरी होगी जब लगातार 2028-19 के चुनाव तक हम अध्यक्ष जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर पूरी ताकत और ईमानदारी के साथ चलेंगे, न केवल कांग्रेस के काम को ताकत देंगे, सरकार के निकृष्ट चेहरे को जनता के सामने बेनकाब करेंगे। इसके लिए अभी आदरणीय हरिमोहन जी शर्मा साहब
है, उनके धंधे पानी रोक दो। मैं कई बार लोगों से कहता हूं, कायरों की तरह मत रहो, बुद्धियों की तरह हिम्मत और हौसला धारण करो। हम कोटा डिविजनल कमिश्नर के कार्यालय पर 1000 लोग पड़ाव डाले, मैं सीधा बांध कर आपके साथ डट कर बैठूंगा। नानी मैं कोई रणनीति से राजनेता नहीं हूं। अंदाज से देख लेना, जो कहता हूं उस पर खड़ा रहता हूं। जीवन दांव पर लग जाए उस कीमत से भी समझौता नहीं करता हूं, ये विचार। जिनको सत्ताओं में बैठाने वाले थे प्रशांत किशोर, कौन सी नदी में बहे और किस किनारे पर जाकर रखे पता भी नहीं। जीता हूं, सिद्धांत की राजनीति करता हूं, अन्याय बर्दाश्त नहीं करता। जहां अन्याय दिखता है मेरी आवाज निकलती है, मेरी आवाज निकलती है। और इस अवसर पर कांग्रेस के कार्यकर्ता को ये भरोसा दिला रहा हूं, मैं आपके बीच में हूं पूरी ताकत से। बढ़ाने के लिए, अध्यक्ष जी को ताकत देने के लिए, और हम सब लोग मिलकर इस सत्ता को बेनकाब करके राहुल जी की मुहिम को मुकाबला